देखिए, हम लोग सीख रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में हम लोग समझ रहे हैं आपको बिहेवियर स्किल्स के बारे में। तो अभी जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे उसका नाम है कोलैबोरेशन विथ टीम, कि आप अपने टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करें, मतलब एक साथ मिल करके कैसे टीम के लिए आप काम करें, टीम के साथ सहयोग, ठीक है ना। तो देखिए, टीम वर्क किसको कहेंगे? अगर कोई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप किसी न किसी टीम में काम कर रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई ये बल्ब बनाने की ही कंपनी है या फिर फैन की कंपनी है, तो आप उस कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप सेल्स में काम कर रहे होंगे, हो सकता है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आप जो है सो मार्केटिंग में काम कर रहे होंगे, सेल्स या मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में, किसी भी जगह आप काम कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, एक टीम होगा, सेल्स का प्रॉपर टीम होगा और उसके साथ मिलकर के आप काम कर रहे होंगे। तो टीम वर्क एक्चुअली में किसको कहते हैं? जैसे अभी पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे कि कोई क्रिकेट अगर खेलता है तो फिर वो उसका क्या हो गया, टीम हो गया जिसके लिए वो खेल रहा है। तो किसी को बैटिंग करने आता है, किसी को बॉलिंग करने आता है, तो ये सब मिल करके सारा एम्प्लॉय मिल करके एक टीम का फॉर्मेशन करता है। तो टीम वर्क किसको कहेंगे? जहां आप एक साथ काम करें, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, मतलब बातचीत करेंगे इफेक्टिवली, और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक तरीके का है आपका टीम वर्क। अगर आप एक साथ एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे टीम वर्क। टीम वर्क का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि कलेक्टिव एक्शंस को लेकर के आना, ठीक है ना। टीम वर्क का क्या ऑब्जेक्टिव है? कलेक्टिव एक्शंस को लेकर के आना। जैसे मान लीजिए कि अगर फैन का ही एक कंपनी है और 5000 पंखे का ऑर्डर है, तो हर टीम मिल करके क्या करेगा, 5000 पंखा बनाने की कोशिश करेगा। उसमें प्रोडक्शन का भी टीम होगा, हर एक टीम होगा, और फिर उसको जो सेल करना है या किसी को डिस्पैच करना है, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का क्या है उसमें तो योगदान है। तो उसको हम लोग कहेंगे टीम वर्क, और टीम वर्क का ऑब्जेक्टिव क्या है, कलेक्टिव एक्शंस को लेना, ठीक। अब क्या है, टीम के साथ सहयोग आप कैसे कर सकते हैं? तो ज्वाइंट एक्शंस ऑफ पीपुल टुवर्ड्स द सेम एंड गोल। लोगों का जो भी टीम में काम करते हैं, वो सबका जो एक्शंस है, मतलब काम है, वो एक साथ ज्वाइन होता है किसके लिए, एक कॉमन गोल के लिए, ठीक है ना। तो टीम के साथ सहयोग कैसे करें? तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो कोलैबोरेट करना पड़ेगा लोगों के साथ, और फिर एक कॉमन गोल के लिए काम करना होगा। इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटिंग अ टास्क। सिर्फ टास्क कंप्लीट करने का बात नहीं है कि बस 5000 पंखा बन गया, वो बात नहीं है। वो बनने के बाद वो कैसा है, नहीं है, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, इसमें भी टीम के मेंबर का इंटरेस्ट होता है। तो इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है वो टास्क को कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि क्या रिजल्ट आ रहा है उसके बारे में भी टीम के मेंबर का दिलचस्पी होता है। पीपुल्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स, अलग अलग स्किल्स का लोग टीम में होगा। अब कोई जो है सो अकाउंट्स का आदमी है तो उसको अकाउंट चलाने आता है, किसी को सॉफ्टवेयर का नॉलेज है तो उसको सॉफ्टवेयर चलाने आता है, किसी को किसी मशीन्स पे, किसी टूल्स पे काम करने आता है तो वो उसका नॉलेज है। तो जो लोग होगा वो अलग अलग स्किल्स का होगा किसी भी टीम में, ठीक है ना। लेकिन इस सबका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फैन बनाना है मान लीजिए, तो सबका जो गोल है वो क्या है, सेम गोल है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग स्किल्स है, लेकिन गोल क्या है, सेम है। उसको हम लोग कहते हैं टीम का कोलैबोरेशन। तो टीम का कोलैबोरेशन किसको कहेंगे कि पीपुल ऑफ डिफरेंट स्किल्स, अलग अलग स्किल्स का लोग, और जिसका कि गोल क्या हो, सेम हो, तो उसको हम लोग कहेंगे टीम का कोलैबोरेशंस। पीपुल में सॉल्व प्रॉब्लम इजीली। अब इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए किसी को प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आता है और किसी को एक्सेल पे काम करने नहीं आता है, तो जरूरी ऐसा नहीं है कि जिसको एक्सेल पे काम करने आता हो उसको प्रेजेंटेशन बनाने आता ही होगा, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि जिसको प्रेजेंटेशन बनाने आता है उसको एक्सेल पे काम करने आता होगा। तो अगर किसी को प्रेजेंटेशन अच्छा बनाने आता है, एक्सेल पे काम करने नहीं आता है, तो अगर इसको ज़रूरत है एक्सेल का तो उस बंदे से हेल्प ले सकता है। या फिर कोई एक्सेल पे काम करने किसी को आता है और किसी को प्रेजेंटेशन बनाने, उसको प्रेजेंटेशन बनाने नहीं आता है, तो जिस बंदे को प्रेजेंटेशन बनाने आता है उससे हेल्प ले सकता है।
तो ये एक दूसरे से हेल्प लेकर के वो प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकता है। उसके बाद क्या है, इंपॉर्टेंट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग कॉमन गोल। कॉमन गोल को लोग को जो है सो प्राथमिकता देना चाहिए, प्राथमिकता कॉमन गोल को देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हम लोग एक क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, तो अगर आप बल्लेबाज हैं या गेंदबाज है, तो सपोज कीजिए कि आप अगर बल्लेबाज हैं तो आपका लक्ष्य जो है सो होगा कि अच्छा स्कोर करें, लेकिन आपका लक्ष्य अच्छा स्कोर करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये लक्ष्य होगा कि आपका टीम कैसे भी मैच को जीते। तो मैच को जीते ये सबका गोल है, यानी कि कॉमन गोल है, और अच्छा स्कोर करना है वो आपका इंडिविजुअल गोल है। तो इंडिविजुअल गोल भी क्यों है कि क्योंकि टीम का स्कोर एक अच्छा खड़ा होगा, लेकिन आपका ओवरऑल अगर पूछा जाए कि आपको स्कोर करना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर टीम को जीतना ज़रूरी है तो आप निश्चित रूप से जवाब देंगे कि भाई टीम को जीतना ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव कैन बी ब्रोकन इनटू टीम। जो बहुत बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है उसको छोटा छोटा टीम्स के लिए क्या किया जाता है, तो तोड़ा जाता है अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में, और फिर इंडिविजुअल लोग जो है उस पर काम करता है, किसके लिए, तो एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए। वन पर्सन प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व बाय अनदर। एक लोगों का जो प्रॉब्लम होगा वो अभी बात कर रहे थे, तो दूसरे लोगों के द्वारा हो सकता है कि सॉल्व किया जा सके। इससे क्या होगा कि एक का जो स्ट्रेंथ है और दूसरे का जो वीकनेस है, तो जिसका जो वीकनेस है उसमें इसका स्ट्रेंथ काम आएगा, और इसका जो वीकनेस है उसमें दूसरे का स्ट्रेंथ काम आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई ए और बी दो आदमी है, इसका जो वीकनेस है हो सकता है इसको बहुत अच्छा आता होगा, इसका क्या है, स्ट्रेंथ है, तो फिर ये जो वीकनेस है वो इसके द्वारा ओवरकम किया जा सकता है। अब देखिए, जैसे बहुत समय से अगर कोई जो है सो बहुत सारा लोग किसी एक टीम में अगर काम कर रहा है, तो लंबे समय से अगर टीम में कोई काम करेगा तो क्या होगा कि लोगों का जो बाउंडेशन होता है वो अच्छा हो जाता है। अगर लंबे समय से जो इंट्रैक्शन होगा तो उससे क्या होगा, बाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, और जिससे जो रिजल्ट है वो प्रोडक्टिव रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। इसीलिए किसी भी टीम में जो पुराने मेंबर होते हैं ना, तो उसका एक अलग योगदान होता है, और जिससे जो कि अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। टीम गोल्स कीप थिंग्स ओपन। टीम का जो गोल है वो चीज़ों को क्या करेगा, तो ओपन करके रखता है। जैसे टीम का जो भी गोल है, जैसे आपका टीम है अगर क्रिकेट खेला है तो उसका गोल है कि मैच जीतना है, या फिर कोई प्रोडक्शन का टीम है उसका गोल है कि 5000 अगर फैन कंप्लीट करना है, तो उसका गोल है। तो अगर टीम का गोल क्लियर रहेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर रहेगा, तो लोग जो टीम मेंबर है उसको पता रहेगा कि गोल क्या है, किस डायरेक्शन में हमको काम करना है, तो उससे बहुत सारा चीज़ क्या होगा, क्लियर रहेगा। तो टीम का जो गोल है वो बहुत सारी चीज़ों को ओपन रखता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है या नहीं है। तो ओके, थैंक्स।